हेलो स्टूडेंट्स। आज 11th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं हम। जो टॉपिक का नाम है जर्नल एंट्रीज। जर्नल का मतलब है एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड करना, और जर्नल एंट्री उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। भाई किसी भी ट्रांजैक्शन को जो सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे वो हम जर्नल एंट्री के हिसाब से करेंगे। अब जर्नल एंट्री के लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं। ठीक है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि तीन पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे मान लो रियल अकाउंट है। रियल में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो भी जर्नल होगी, जर्नल की दो साइड होंगी, डेबिट और क्रेडिट। किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट? सबसे पहले आप रियल अकाउंट को, रियल अकाउंट अगर आपको दिया हुआ है, रियल अकाउंट में क्या क्या आते हैं? जैसे कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, और भी होते हैं, सिर्फ मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं आपको। कैश और फर्नीचर हो गया, एक्सेट्रा, कोई भी है। तो कैश अगर आता है तो डेबिट होगा, कैश अगर जाता है तो क्रेडिट होगा। ठीक है। अगर आपने कैश को डेबिट करा है, इसका मतलब है आपने कहीं से रिसीव करा है। और अगर आपने फर्नीचर को क्रेडिट करा है, इसका मतलब आपने फर्नीचर को सोल्ड करा है। अगर डेबिट करा है तो फर्नीचर को आपने खरीदा है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। जर्नल एंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ही ट्रेडिशनल अप्रोच होता है। तो सबसे पहले रियल अकाउंट हमें पता होना चाहिए, रियल अकाउंट हमारे क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ रियल अकाउंट के ऊपर, रियल पर्सन नॉमिनल के ऊपर, मतलब जिसको गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। दूसरी बात करते हैं हम पर्सनल अकाउंट। जितने भी नेम के अकाउंट होते हैं, कैपिटल हो गया, ये सारे हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। नेम मतलब बोले तो डेटर या क्रेडिटर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जिससे हम पैसा लेंगे, जिससे लेना है, वो हम डेबिट करेंगे, और जिसको हमने पैसा देना है, गिवर है, ठीक है ना, वो हम क्रेडिट करेंगे। देना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है। और तीसरा हमारा है नॉमिनल। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब जितने भी नुकसान या खर्चे होते हैं हम डेबिट करेंगे, और जितने भी हमारी इनकम होती है वो सारी की सारी क्रेडिट होगी। ठीक है। मतलब अगर आपने किसी को डेबिट करा, मान लो रेंट को डेबिट करा, तो इसमें इट मीन्स वो एक्सपेंस है। अगर रेंट को क्रेडिट करा तो इट मीन्स वो इनकम है। तो नॉमिनल है। तो जब भी कभी की जज करना है किसी ट्रांजेक्शन को, तो पहले ये देखना है ये रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल। ठीक है। तो ये जर्नल का बेसिक है। ये आना चाहिए तभी हम जर्नल कर सकते हैं। याद नहीं करना इसको। इसको रेक्टिफिकेशन नहीं है, सिर्फ समझ के करना है आप। अब जैसे मैं एक ट्रांजेक्शन लिख देता हूं, देखो, जैसे सपोज मैंने लिखा फर्नीचर परचेज 10,000। तो फर्नीचर मैंने परचेज करा 10,000 रुपये। अब आपसे कहा गया कि भी इसकी जर्नल करो। ठीक है। तो सबसे पहला काम इसके अंदर, हम दो ट्रांजेक्शन में से, इस ट्रांजेक्शन में से दो वो निकालेंगे, टर्म्स निकालेंगे। कौन कौन सी निकलती हैं? पहला मैंने निकाला फर्नीचर, और दूसरा मैंने निकाला कैश। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगी हर एक में मिनिमम टू आइटम्स हमारे निकलेंगे, दो अकाउंट निकलेंगे निकलेंगे। मिनिमम तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो है। अब जैसे फर्नीचर है, ये रियल है।
कैश भी रियल है, ये तो बहुत आसान सी बात होगी। रियल का रूल क्या होता है, ऊपर मैंने लिखवाया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये इसकी जर्नल होगी, मतलब डेबिट क्रेडिट हो गया। अब इसकी जर्नल क्या होगी? अब फर्नीचर है, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये डेबिट आ गया क्योंकि रियल का काउंटर रूल है, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो ये क्रेडिट होगा। अब जर्नल को हम एक फॉर्मेट में देंगे। ऊपर तो जर्नल आ गया, सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ डेट है, मान लो जिस डेट को आप ट्रांजैक्शन करी है, ये जर्नल करी है, January 1, 2025 आपने जर्नल करी है। पहले डेट, ऊपर ईयर लिखना। अब आपको देखना है भी फर्नीचर डेबिट हो रहा है, तो यहां पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट को हमेशा टू करके लिखना है नीचे, कि टू कैश आ जाए। ठीक है, ये टू आ गया। या नरेशन लिखते हैं, आपने क्यों करी है ट्रांजैक्शन, बीइंग फर्नीचर परचेज। ये मेरी पहली ट्रांजैक्शन हो गई। मान लो ये 10,000 की थी, तो फर्नीचर मैंने 10,000 का यहां पे लिख दिया है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करा, जो भी ट्रांजैक्शन ली आपने, ये ट्रांजैक्शन मैंने दी आपको, तो इसके अंदर दो टर्म्स आपको निकालने हैं, दो अकाउंट इफेक्टिव निकालने हैं, मिनिमम दो निकलेंगे निकलेंगे। एक इसके अंदर फर्नीचर आया, एक कैश आया। फिर आप देखो ये फर्नीचर क्या है, रियल है, कैश भी रियल है, तो रियल का रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आएगा तो डेबिट, अब दोनों में फर्नीचर खरीदा तो ऑब्वियस बात है फर्नीचर आएगा, और गया क्या हमारे पास से, कैश गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट आ गया। तो हमारी, तो यहां डेट सबसे पहले, पर्टिकुलर में विद नरेशन लिखना है। ठीक है, नहीं लिखोगे तो नरेशन के मार्क्स कटते हैं। नरेशन मतलब वो स्टेटमेंट, मतलब आपने क्यों करी है वो ट्रांजैक्शन, वो उसकी डिटेल आ गई, और ये उसका अमाउंट आ गया। दो साइड होती है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट आ गया। एलएफ होता है लेजर फोलियो, जब हम लेजर बनाएंगे तो उसका फोलियो नंबर आता है। जस्ट ये फॉर्मेलिटीज है, कोई ऐसी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉलम आपको बनाना है। तो ये जर्नल को हम इस फॉर्मेट में देते हैं आपको। ठीक है, अब मैं दूसरी ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, रेंट पेड 5,000, मैंने रेंट पे करा 5,000 रुपीज। तो मैं इसे दो बार, दो ट्रांजेक्शन मुझे निकालने पड़ेंगे। अब रेंट पे करा है, तो पहला तो रेंट आ गया, रेंट अकाउंट। दूसरा आ गया मेरा कैश अकाउंट, पैसा तो जाएगा जाएगा, रेंट पे करोगे आप। ये हमारा रियल हो गया, और ये हमारा नॉमिनल हो गया। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये आ गया। तो नॉमिनल, अब आपको पता है रेंट पे करा, एक्सपेंस हमारा, तो ये डेबिट हो गया, और पैसा मेरे पास से गया तो क्रेडिट हो गया। कितना इजी हो गया ये, रूल्स के हिसाब से इजी होगा। अगर आप रेक्टिफिकेशन करेंगे आपको प्रॉब्लम आएगी। आप एक को जज कर लो आप, अगर एक डेबिट जज कर लिया तो बात है, दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब इसको मैं एक कॉलम में दे देता हूं, इसको मैं जनरल को, मान लो ये January 2 की बात है, बार बार ईयर लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये नरेशन आ गई, बीइंग रेंट पेड 5,000, जितना भी मैंने लिखा 5,000 मैंने रेंट पे करा, ये आ गया। तो अब ओवरऑल आपने मतलब क्या सीखा जर्नल, जर्नल के लिए पहली बात, जर्नल के लिए आपने सीखी कि ये एक रिकॉर्डिंग होती है, और जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कहते हैं।
दूसरा, ये हमेशा ट्रेडिशनल अप्रोच से करना फायदा, मॉडर्न अप्रोच से भी कर सकते हो लेकिन बेटर है ट्रेडिशनल अप्रोच से करना। तो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। ठीक है। रूल्स मैंने आपको लिख दिए हैं सारे, और इसके लिए वीडियो भी देख सकते हो आप मेरी, लास्ट मैंने वीडियो बना रखी है ये। फिर इसके बाद ट्रांजेक्शन ली मैंने। अब जैसे मैंने पहले ली, फर्नीचर परचेज करा गया। अब दो दो अकाउंट्स अफेक्टेड है इसके अंदर, निकालने पड़ेंगे मिनिमम दो। पहला फर्नीचर, फिर कैश। फिर देखो ये रियल है, एक को जज कर लो आप, ओनली वन। अगर एक को जज करा वो डेबिट हो रहा है तो ऑब्वियस बात है दूसरा क्रेडिट होगा, अगर एक क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा डेबिट होगा। ठीक है ना। तो फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट हो गया। तो इस तरीके से हमने जर्नल करनी है। ये बड़ा बेसिक मैंने क्लास लिया आज। अगली क्लास के अंदर मैं पर्सनल की जर्नल एंट्री कराऊंगा मैं, जिसके अंदर पर्सनल अकाउंट भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है। तो ऐसे जो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर आपको समझ आता है। ठीक है। तो थैंक यू।